हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन एस्पिरेंट के लिए बेहद खास है जो RIMC दिसंबर 2021 का एग्जाम दे रहे हैं। लास्ट टाइम पे आप लोगों को किन विशेष चीजों के बारे में ध्यान रखना है, आप कैसे एग्जाम में अपीयर होंगे और कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, लाइक मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पेपर का सीक्वेंस होना चाहिए, आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है लास्ट टाइम के अंदर। सेकेंडली, इस सेशन को अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, आपके लिए अगर ये सेशन हेल्पफुल है, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के साथ आप इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ जनरल डिटेल्स के बारे में। अब ये जनरल डिटेल्स क्या होने वाला है, तो आप सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है और एग्जाम की डेट क्या है, आपकी 18th है। तो 18 दिसंबर को आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके पास एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा, उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो जनरल आइडिया ले लेते हैं। आपका जो पेपर है वो 3 है और सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, तो पहला मैथ होने वाला है, सेकंड आपका जनरल नॉलेज है, थर्ड आपका इंग्लिश का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स का जो टाइम दिया गया है वो 9:30 से स्टार्ट होता है और 11 AM तक चलने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे टोटल कितना टाइम मिला, तो सर 90 मिनट का आप लोगों को यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। सेकंड पार्ट जीके की बात करेंगे, तो जीके के लिए जो टाइमिंग गिवन है दैट वाज 12 PM से स्टार्ट होगा और 13 तक चलने वाला है। दैट मीन्स आप यहाँ पे बोलेंगे सर एग्जैक्टली आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। थर्ड पार्ट इंग्लिश की अगर बात करें तो टाइमिंग गिवन है 14:30 से लेकर 16:30 तक। तो इसको ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाता है अराउंड 120 मिनट। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये 200 मार्क्स का होता है, आपका जीके का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है और आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 125 मार्क्स का होता है। अब आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली जो रिजल्ट पब्लिश किया था RIMC ने जून अटेम्प्ट का, अगर आपने उस रिजल्ट को ढंग से स्क्रूटनाइज किया, जहां पे हमारे भी कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उनके साथ साथ मैंने बाकियों का जब एनालाइज किया तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे ईच एंड एवरी पेपर में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, मैथमेटिक्स के लिए 50% है और 50% का मतलब आप जानते हैं 100 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, जीके के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जीके का जो मिनिमम पासिंग है वो कितना होगा, तो अगेन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे सर 50% है, तो 75 का 50% 37.5 होता है, हम लोग 38 मान के चलेंगे। ठीक है, सेम एज 125 का 50% अगर आप निकालोगे तो अराउंड 62.5 होता है, हम यहाँ पे 63 लेकर चलेंगे। जैसा कि मैंने ट्रेंड देखा है, अगर आप लोग इतने मार्क्स अचीव कर लेते हैं मिनिमम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल डेफिनेटली आएगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, पासिंग मार्क्स ईच एंड एवरी पेपर में लेकर आना है, इंग्लिश के अंदर भी, जीके के अंदर भी और मैथमेटिक्स के अंदर भी। अगर आप इनमें से किसी एक के अंदर भी पास नहीं करते हो तो आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपने क्या किया, मैथमेटिक्स के अंदर 200 में से 190 लिया है, ठीक है, जीके के अंदर आपने 75 में से 70 मार्क्स लिया है, बट
इंग्लिश के अंदर आप 63 नहीं ला पाए, आप 61 भी लाते हैं तो भी आप क्या हो जाओगे, यहाँ पे फेल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स में आप कहीं से भी पीछे मत रहना। ठीक है, एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आपको लाने हैं। अब ये मार्क्स कैसे लाओगे, वो डिपेंड करेगा कि आप पेपर का कौन सा पार्ट कैसे अटेम्प्ट करते हो और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। तो आइए उन पे भी चर्चा करेंगे। उनसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम में अपीयर कैसे होना है। तो एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास कुछ एसेंशियल आइटम्स होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जब अपना एडमिट कार्ड देखा तो एडमिट कार्ड में कुछ चीजें लिखी हुई है कि आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट होता है एडमिट कार्ड। विदाउट एडमिट कार्ड आपको कोई भी एग्जामिनर एग्जाम सेंटर पे आने नहीं देगा। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड कंपलसरी ध्यान से अपने साथ कैरी करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फोटोकॉपी भी अपने पास उसकी करवा के रखेंगे, इन केस अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है तो आप वहां पे अपना काम एटलीस्ट रिक्वेस्ट करके चला सको। तो एडमिट कार्ड इज मस्ट एंड कंपलसरी। कुछ स्टेट्स का जैसा मैंने एडमिट कार्ड देखा है तो उसमें लिखा गया है कि आपको अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्या करना है, अफिक्स करना है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ जो है आपका, वो आपको यहाँ पे अफिक्स करना है। इसमें कोई भी गलती ना करें, जैसे इंस्ट्रक्शंस है वैसे आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे अफिक्स करने हैं। साथ ही साथ आपके पास कई स्टेट्स में मेंशन्ड है, कई स्टेट्स में नहीं है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अब आइडेंटिटी कार्ड में आप क्या रखेंगे अपने पास, तो आइडेंटिटी कार्ड में आप रख सकते हैं अपने पास आधार कार्ड। ठीक है, आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। आप कोई भी अपना अदर डॉक्यूमेंट, चाहे वो स्कूल आईडी कार्ड हो, बट आधार कार्ड इज मस्ट, वो बहुत ज़्यादा वैलिडेट हो जाता है। तो आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड कंपलसरी वे में अपने पास लेकर जाएंगे ताकि आपको वहाँ पे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में यही इसेंशियल है, एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद देखते हैं स्टेशनरी में आपको क्या चाहिए। जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा है आपको अपनी स्टेशनरी खुद लानी है। अब स्टेशनरी में आप एक तो यूज करेंगे पेन। पेन कैसा होना चाहिए, तो सर बॉल पेन होना चाहिए। कैसा पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि पेन जो हो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंट होने का मतलब क्या है, जिसमें से आपको रिफिल आर पार दिखाई देती हो। ठीक है, उस टाइप का आप यहाँ पे पेन यूज करेंगे। फाउंटेन पेन यूज करने से बचिएगा, जेल पेन यूज करने से बचिएगा, आपको वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल क्या है, बॉल पेन यूज कीजिए। और बॉल पेन में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक तो आपके पास ब्लू होना चाहिए और एक आपके पास ब्लैक होना चाहिए। रीजन क्या है, आप जब ब्लू से लिखेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता है मैथमेटिक्स का सेक्शन है, आपको पता है कि आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो जब आप लिखेंगे तो ब्लू पेन का यूज करें। अब जैसे आप कुछ फॉर्मूलेज लिख रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे कोई फॉर्मेट बना रहे हैं इंग्लिश के अंदर, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा लिखा अपने ऐसे के अंदर जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप ब्लैक से उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने हेडिंग्स वगैरह को दे सकते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास यहाँ पे पेंसिल एटलीस्ट होना चाहिए। रीजन बिंग, मैथमेटिक्स में मान लेते हैं कि अगर आपको रफ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट पड़ी तो ऐसे में अगर आपने पेन यूज किया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ऐसे में अगर पेंसिल हो तो आप इजीली उसे रब कर सकते हैं। अब अगर आप पेंसिल लेके जा रहे हैं तो आपके पास कंपलसरी है कि शार्पनर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, स्टेशनरी हो जाएगी जो आपको वहां पे कंपलसरी रूप में देखना है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फूड एंड बेवरेज की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि समर तो नहीं है यहाँ पे, अब
अब विंटर वाला सीजन हो चुका है क्योंकि आप दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप रिफ्रेश रह सकें। जस्ट लाइक आप टी या फिर कॉफी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल रिफ्रेश रहें और इजीली एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकें। रीजन बीइंग, आपका पेपर 9:30 को स्टार्ट हो जाएगा और आपको एटलीस्ट 30 मिनट पहले वहां पे पहुंचना है। दैट मीन्स 9 AM आप एग्जाम सेंटर में एंटर करोगे और 9 AM पे जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर करोगे तो उसके पहले अगर आपने कुछ लाइट स्नैक्स लिए हैं, टी कॉफी एटसेट्रा लिया है, ब्रेकफास्ट आपने किया है, तो आप सफिशिएंटली वहां पे वर्क कर पाओगे। कई स्टूडेंट का ट्रेंड होता है कि सुबह सुबह खूब अच्छे से खाना खा लिया, अब उसके बाद उन्हें नींद आती है खाने के जस्ट बाद। तो अगर आप उस टेंडेंसी के हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लाइट ब्रेकफास्ट लें, प्रॉपर डाइट मत लें और थोड़ा सा आप क्या करें, टी एंड कॉफी एटसेट्रा का ध्यान रखें ताकि आप रिफ्रेश रहें, आपका माइंड क्या हो, फ्रेश हो और आप इजीली मैक्सिमाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्लोथिंग इंस्ट्रक्शंस एज पर कुछ लिखा नहीं है, बट आपके पास क्या है, विंटर, तो विंटर क्लोथ का आप लोग ध्यान देखेंगे। अपने एप्रोप्रिएट जो आप क्लोथ्स पहनते हैं वो लेकर जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपका जो भी जैकेट एटसेट्रा हो, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वुलन हो। वुलन होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कोई जैकेट वगैरह यूज करते हो जिसमें बड़े बैच होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बकल लगे हुए होते हैं, तो उनको आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स, इस बार गर्ल्स को भी अलाउड किया गया है, तो आप लोग भी ध्यान रखें, सिर्फ रबर बैंड यूज करें अपने बालों के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी भी टाइप का ब्रेसलेट एटसेट्रा पहनते हैं तो उनको आप अवॉइड करें, ठीक है, ताकि आपको इजीली वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके लिए क्लोथिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। अब यहाँ पे एक जो मेजर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है कोविड-19 से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना। तो कोविड-19 से रिलेटेड चीजों में आप लोग क्या ध्यान रख सकते हैं, तो जैसा कि आपके जो एडमिट कार्ड है वहीं पे मेंशन किया गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, ठीक है, ज्यादा आप गैदरिंग वहां पे ना करें, आपके लिए सूटेबल होगा, खुद के हेल्थ के लिए सूटेबल होगा। सेकेंड थिंग, आप लोगों को मास्क तो यूज करना ही करना है, ठीक है। आप अगर डिस्पोजेबल मास्क यूज करते हैं दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, आपको वो यूज करना है। आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, सैनिटाइजर की बॉटल लेकर जा सकते हैं, स्मॉल पॉकेट फ्रेंडली बॉटल, ठीक है, आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, उससे हैंड रब कर सकते हैं इजीली, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक। आप साथ में अपने क्या कर सकते हैं, वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वो इसेंशियल्स हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करने वाले हैं, ये एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीजों का आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर की। अब मैथमेटिक्स का जो पेपर है, आपको यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो आइडिया है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि 200 मार्क्स का पेपर है। सेकेंडली, आपको सिर्फ 90 मिनट ही दिया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो यही है कि आपको 90 मिनट्स ही दिए जाते हैं। अब आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपने अकॉर्डिंग करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए कि आपके पेपर को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 100 मार्क्स का तो पार्ट ए है। पार्ट बी के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 10 मार्क्स ईच हैं, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, 100 मार्क्स के हैं। अब आपको इतना पता है 200 मार्क्स का है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, एटलीस्ट 100 मार्क्स तो आपके आने चाहिए। एटलीस्ट 100 की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जितना लाओगे आपके लिए बेस्ट होगा। तो एटलीस्ट 100 के अकॉर्डिंग अब टाइम डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। ऑल्दो आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज के क्वेश्चन बड़े अच्छे से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से आता है, तो वेदर वो पार्ट ए में है चाहे वो पार्ट बी में है, आप उसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं प्रायोरिटी दूंगा कि आपका जो पार्ट बी है
इसे सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, और उसके बाद आप पार्ट ए पे जाएं। ओवरऑल आपके पास जो 90 मिनट्स हैं, इनमें से 10 मिनट तो मैं मानता हूं कि आप स्क्रूटनाइज करने के लिए कि कहीं आपसे कोई एरर तो नहीं हो गया, उसे सॉल्व करने में, चेक करने में आप यूटिलाइज करें। रिमेनिंग जो 80 मिनट हैं, उस 80 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। और अप्रोक्स मैं जैसा आप लोगों को जानता हूं, उस अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि आप अराउंड 30 to 35 मिनट के अंदर सेक्शन बी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग आपके पास कितना बचा? सर अराउंड 45 to 50 मिनट आपके पास बच जाते हैं, और ये जो 45 to 50 मिनट हैं, आप उसमें सेक्शन ए को सॉल्व करें, ठीक है। सीक्वेंस बना के चलेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपको आता है। मान लो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो पार्ट बी जब आप सॉल्व करने बैठे हो, तो पार्ट बी के अंदर आप सबसे पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस के उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। उसके बाद जो आता है वो करो। तो ध्यान ये रखना है कि आपका टाइम ऐसे क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, ठीक है, करेक्ट है। अब यहां पे आप जानते हो इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप ओवरऑल 200 मार्क्स ले आओ, और इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसा कि प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन तो वो ऐसा देता है जो आप छोड़ेंगे, दैट इज डेफिनेटली कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये जो 20 क्वेश्चन है, इनमें से आप 17 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो और यहाँ पे अराउंड 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना, आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। बस ये माइंड में मत रखना कि सर पार्ट ए के अंदर 3 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से, पार्ट बी के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुए, सिर्फ आपसे नहीं हुए, बाकियों से भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो डोंट पैनिक, इजीली जो आता है सबसे पहले उसे सॉल्व करो, और लास्ट में अगर आपको लगता भी है ना कि ये 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे से, छोड़ दो। उसकी वजह से ये मत करना कि आपने पहला ही क्वेश्चन ऐसा उठाया जो आपसे नहीं होने वाला था, ठीक है, और आपने उसमें 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो आपसे ज्यादा डफर कोई नहीं होगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नहीं आता नेक्स्ट पे आओ, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2-3 क्वेश्चन तो एग्जामिनर भी ऐसा देता है ताकि आपको भी वहां पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगे, ठीक है। तो इजीली समझ में आ रही है आप लोगों को क्या और कितना अटेम्प्ट करना है मैथमेटिक्स के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। अब इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे ओवरऑल आइडिया है कि आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 125 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। इनमें से आपको पता है एटलीस्ट 50% तो स्कोर करना है, ठीक है ना, एटलीस्ट 50% आपको स्कोर करना है। और 50% अगर आप स्कोर करने जाओगे, ठीक है, 50% अगर आप स्कोर करने जाओगे तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 50% होता तो 62.5 है, हम लोग राउंड ऑफ में यहाँ पे 63 लिखते हैं। अब जितना मैंने एनालाइज किया है रिजल्ट को, वहां मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर भी फेल होते हैं, ठीक है। और रीजन क्यों और कैसे है तो उसके बारे में भी आपको बताता हूं। देखो इंग्लिश का जो पेपर है 3 पार्ट में इन्होंने बनाया। एक पार्ट है आपका रीडिंग सेक्शन, एक पार्ट है आपका राइटिंग सेक्शन, और एक पार्ट है आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है। बच्चों का फेल होने का मैक्सिमम रीजन मैं ये जानता हूं कि बच्चे सबसे पहले रीडिंग सेक्शन पे आते हैं, फिर राइटिंग पे आते हैं, और जब तक वो ग्रामर के सेक्शन पे पहुंचते हैं टाइम ओवर हो चुका होता है, ठीक है, और आप वहां पे छोड़ देते हो, ठीक। गलती है ये आपकी। कैसे आपको इंप्रूव करना है, देखो रीडिंग सेक्शन अराउंड 20 मार्क्स का आपके सामने होता है, राइटिंग सेक्शन अराउंड 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, चेंज अप एंड डाउन 5 to 10 मार्क्स हो सकते हैं। ग्रामर सेक्शन आपका 55 मार्क्स का आपके सामने आता है। अब यहां पे एक अच्छी चीज को सोचना और समझना,
यहाँ पे जो ग्रामेटिकल सेक्शन है ना, ये ऐसा होता है जिसमें काम बहुत कम करना होता है और मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। सॉरी, कैसे, उसको थोड़ा सा सोचते हैं। सपोज करो आपके सामने किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा है, आपको लर्न है, आपने लिखा, दैट्स ओवर। आपको कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपके सामने कुछ ऐसा दे दिया कि भाई इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है, आपके सामने उसका टेंस सही करने को दे दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन हुए, जो भी हुआ आप इजीली वहां पे क्या करोगे, कर पाओगे विद इन लेस टाइम, सबसे कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आप सबसे पहले क्या करो, ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करो। आपका क्रॉनिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है, गॉट इट। सेकंड पार्ट में आपको आना है, सेकंड आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए रीडिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस पैसेज और पोएम्स होते हैं, इजीली आप अपना काम कर लेते हो, बच जाते हो आप कम टाइम के अंदर। फिर आता है सबसे लेंदी पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, और इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि थॉट्स को असिमिलेट करने में और उनको बाद में लिखने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अराउंड मैं ये मान के चलता हूं कि जो रीडिंग सेक्शन है आपका वो अराउंड 15 मिनट के अंदर आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है ये मैं मानता हूं अराउंड 45 मिनट कर लेते हैं, 45 मिनट में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। 45 और 15 कितने हो गए सर? 45, 550 और 10, 60 मिनट में आपने 75 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लिया है और आपको पास होने में सिर्फ 63 ही लाने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइटिंग सेक्शन को छोड़ दोगे, भैया राइटिंग सेक्शन भी करना है आपको। राइटिंग सेक्शन आपको अब रिमेनिंग जो 60 मिनट है ना उसमें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ऑर्डर आप समझ चुके हैं, सबसे पहले आप ग्रामर करेंगे, फिर आप रीडिंग सेक्शन करेंगे और उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन पे जाओगे, तभी आप यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को, ठीक है। कुछ रीसेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल एटसेट्रा अगर आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके के पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपका जो जीके का पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है और आपको 60 मिनट यहाँ पे दिए जाते हैं। पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ये एमसीक्यू टाइप है बट ओएमआर शीट नहीं मिलती, आपको क्वेश्चन पेपर पे ही टिक करना होता है। तो आप इजीली क्वेश्चन पेपर पे टिक कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। जीके का पोर्शन तो देखो ऐसा है, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपको आता है, नहीं किया है तो आपको नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब सर इसमें से 38 मार्क्स अराउंड कैसे लाया जाए? इजीली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है उसके बारे में बताता हूं। देखो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपके काम ही नहीं आना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही रैपिडली स्पीड से करना है, तो आप किसी क्वेश्चन पे अटकना मत। अब पार्ट की अगर बात करें तो दो पार्ट होते हैं इसमें, ऑल्दो आपको वो सेक्शन डिवाइडेड नहीं मिलता है, लेकिन एक पार्ट होता है आपका स्टैटिक जीके का और दूसरा होता है आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या है? जैसे सपोज करो आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपसे ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी और डी, आपको टिक करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर पढ़ा कि भैया इनमें से कौन से इंडियन पर्सन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड लिया है, ठीक है, क्या लिया है? गोल्ड इन ओलंपिक्स। आपके सामने सबसे पहला क्या आ गया? अवनी लखेरा आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग देगा, अवनी लखेरा ने भी गोल्ड लिया है बट पैरालंपिक्स, ठीक है, डिफरेंस आप समझ रहे हैं, ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। तो आपने एलिमिनेट किया भैया ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर बी में अगर आपको दे दिया आपको सचिन तेंदुलकर, तो आपको पता है सर सचिन तेंदुलकर जो है ना ओलंपिक से रिलेटेड ही नहीं है, ऑप्शन बी को भी कट कर दो, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन आता है नीरज चोपड़ा, ठीक है,
और एक आ जाता है आपके सामने भाविना देवी। ठीक, अब मान लेते हैं आप सभी को आंसर पता है कि नीरज चोपड़ा करेक्ट है। ठीक है, आप सभी डायरेक्टली नीरज चोपड़ा पे ही टिक करेंगे, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मुझे टिक किस पे करना है। ठीक है ना, कई पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, कई इंस्टीट्यूट वाले आपको बोलते होंगे कि बेटा नहीं आए ना तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से लगा देना। इट ऑलवेज डजंट वर्क। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बी या सी ही आपका आंसर हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे वाइल्ड गेस करने की बजाय एक कंस्ट्रक्टिव गेस करोगे, सोच समझ के ऑप्शंस एलिमिनेट करके गेस करोगे ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। ठीक है, और जनरली जैसा कि हम लोग करते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके हम लोगों ने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, ऑल तो मैथमेटिक्स भी हमने अच्छे से करवाया है, बट यहाँ पे जीके वाली बात कर रहा हूँ। तो जीके में स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने किया है तो आप इजीली एक मेजर पार्ट पे अपनी पकड़ रखते हैं। करंट अफेयर्स जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि मैं जो अपने चैनल पे करंट अफेयर्स करवाता हूँ, कई इंस्टीट्यूट वाले तो वही करंट अफेयर्स आप लोगों को एज इट इज दे देते हैं। ठीक है, और बदले में आपसे चार्ज भी ले लेते हैं, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो जाता है। बट सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर्स को आप लोग अगर अच्छे से करते हैं तो आपके एग्जाम पे पकड़ हो जाती है और वही करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन और समराइज आप कर सकते हो इसको, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हर एग्जाम के टाइम पे ये चेंज हो जाता है। ठीक है ना, हर एग्जाम के टाइम पे करंट अफेयर्स चेंज हो जाता है, तो कई इंस्टीट्यूट वाले तो पढ़ाते भी नहीं है कि बस ठीक है देख लेना हो जाएगा, और कई करवाते हैं कुछ हायर एग्जाम्स का आप लोगों को दे देते हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो रेलिवेंट चीजों को यहाँ पे पढ़ें, अच्छे से देखें, और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोग यहाँ पे क्या करें, अपने एग्जाम को क्रैक करें, तो इजीली आप लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। अब इसी को देखते हुए करंट अफेयर्स के लिए हमने आपके लिए एक पेड बैच रखा था जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को इनरोल कर चुके हैं। ठीक है, कई इंस्टीट्यूट्स आपको जस्ट पीडीएफ देते हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एटसेट्रा अवेलेबल नहीं करवाते हैं। हम फर्स्ट ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम तो क्वेश्चंस करवाएंगे, 400 प्लस करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हम आपको करवा रहे हैं, उनका हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, और नोटेड हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। हम जस्ट पीडीएफ नहीं दे रहे हैं आपको, हम उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, जस्ट 500 रुपीज में अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स को अवेल करना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जब हम ये करवा रहे हैं और हर एग्जाम में हमारे करंट अफेयर्स आते हैं, और मैं नहीं कह रहा, आफ्टर एग्जाम्स आप खुद कहोगे कि आपके पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसे अवेल करना तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर RIMC दिसंबर 21 करंट अफेयर्स, आपको इजीली वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप ये जो आज का हमारा डिस्कशन था ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। एग्जाम में आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओगे और मैक्सिमम मार्क्स लाओगे। ठीक है, अपने पेरेंट का, अपने टीचर्स का, सभी का नाम आप रोशन करोगे। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा हो। आपके मन में अभी भी अगर कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।